जय हिंद। देखिए, दिल्ली में पूरे 25 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है और अभी दिल्ली की करंट सीएम रेखा गुप्ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता जी अभी अपने एमएलए की पोस्ट से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाई हैं और वो दिल्ली की सीएम बनने के लायक नहीं है। ऐसा मैं नहीं, उनके द्वारा दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स कहते हैं जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली नहीं, इंडिया की किसी भी स्टेट की सीएम पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स। इनमें से सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, जब इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से कुणाल कामरा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा कि कुणाल कामरा दिल्ली में अपना प्रोग्राम करने आ सकते हैं या नहीं, तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार। कुणाल कामरा आपको क्या सलाह देंगे, दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। अच्छा, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अगर आप भी ये जवाब सुन के शौक में है तो घबराइए मत, क्योंकि आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो ऐसा जवाब सुन के शौक में है। क्योंकि उस वीडियो में ही दूसरे पत्रकार ने इस बात को तुरंत पॉइंट आउट कर दिया कि आप ऐसा किस प्रकार बोल सकती हैं क्योंकि आप दिल्ली की सीएम हैं। ये जवाब कुछ इसी प्रकार का है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम कभी पाकिस्तान का फ्यूचर में टूर करने जाती है और बीसीसीआई पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वहां पे खेलने के लिए परमिशन मांगती है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट परमिशन तो दे देती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है खेल सकते हो लेकिन अपने रिस्क पर। कई लोगों को ये बात बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं लग रही है और आप ऐसा इस वीडियो में देख सकते हैं। जब दिल्ली की सीएम ये बात करती है तो कई लोग क्राउड में, इंडिया के हाई प्रोफाइल सिटीजन्स वहां पे बैठे हुए हैं और इस बात को प्रेज करते हैं। मैं इस वीडियो को 10 बार देख चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो बात पकड़ में नहीं आई है जो इनको एक बार में बात पकड़ में आ गई है। मैं ये बात इस वीडियो में ढूंढ रहा हूँ, ये किस बात को प्रेज करके ताली बजा रही हैं। और कई लोगों को मानना ये भी है कि ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की सीएम इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली की सीएम के अंडर कोई भी डिफेंस फोर्सेस नहीं आती है जिससे वो कुणाल कामरा की रक्षा कर पाए। लेकिन फिर भी आप एक बार इस बात को सोचिए, क्या ऐसे स्टेटमेंट्स उन लोगों को बढ़ावा नहीं दे देते जो किसी भी बात को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं? आप इस बात को कुणाल कामरा वाले इंसिडेंट से बिल्कुल रिलेट करके देख सकते हैं, जब उन्होंने महाराष्ट्र के उस टाइम के सीएम एकनाथ शिंदे पर कुछ टिप्पणी। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट सामने आता है जब इंडिया के सबसे ऑनेस्ट पत्रकारों की लिस्ट में से एक सुशांत सिन्हा दिल्ली के सीएम का पॉडकास्ट ले रहे थे। उस टाइम पर दिल्ली की सीएम कुछ टाइम के लिए भूल जाती हैं कि वो दिल्ली की सीएम है और कुछ इस प्रकार की बात कर देती है। सॉरी। ये जो आप इतना खांस रही हैं, ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? दिल्ली वालों को बहुतों को खांसी दे के गए हैं वो। हाँ, उस ऑफिस में बैठी हूँ, पता नहीं, हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़ दे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स बिल्कुल साफ कर देते हैं कि दिल्ली की सीएम अभी अपने एमएलए वाले ही पर्सनालिटी को जी रही हैं और अभी वो दिल्ली की सीएम बनने के लायक नहीं है। उनको ये बात तब एहसास होगी जब दिल्ली में मानसून की 5 मिनट की बारिश बाढ़ ला देगी और सर्दियों में जब दिल्ली का एक्यूआई 1200 के पार चला जाएगा, तब उनको इस बात का एहसास होगा कि चलो बहुत कर ली पीआर रेटिंग, बहुत कर ली पॉडकास्ट इंटरव्यू, अब दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए कोई काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सीएम जब से रेखा गुप्ता बनी है तब से दिल्ली में कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। डेवलपमेंट्स बहुत हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली की स्कूल्स में 30 से 80% की फीस हाइक देखी गई है, जिससे दिल्ली के मिडिल क्लास लोग दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा पाए और अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में करवाएं। ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है कि उसके स्टेट के सभी बच्चे उनकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट इन सभी चीजों को लेकर सीरियस नहीं है। दिल्ली की गवर्नमेंट की सीरियसनेस दिख रही है, जिसको लेके उन्होंने 2 स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि दिल्ली में एक बिल को पास कर दिया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि दिल्ली के स्कूल्स के फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेप ये, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के कुछ स्कूल्स में गई और वहां पे अपना फोटो सेशन करवाया ताकि वो दिल्ली के लोगों को बता सके वो दिल्ली के लोगों को लेके काफी सीरियस है। दिल्ली में मानसून का सीजन चल रहा है और दिल्ली हमेशा की तरह इस बार भी किसी टापू से कम नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में एक दो जगहों को छोड़कर कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो इस बात को एश्योर करती है और एक स्टेटमेंट देती है कि दिल्ली 2026 तक पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग से मुक्त हो जाएगी। लेकिन हमें न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स कुछ अलग ही दिखाते हैं। वो हमें ये दिखाते हैं कि दिल्ली भारत देश की राजधानी ना होकर हिंद महासागर की राजधानी,
दिल्ली में पिछले 18 महीने में टोटल 2400 बसेस को रोड से हटा दिए गए हैं ओवर एज होने के कारण, और मार्च 2026 तक टोटल 1700 बसेस को और हटा दिया जाएगा सेम इसी कारण की वजह से। इस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती है कि डीटीसी का सिस्टम पूरा करप्ट था और इसे में नए सिरे से दोबारा चलाने की जरूरत है। अब हमें देखना ये है कि दिल्ली की सीएम इस बात को पूरा कर पाती है या ये भी एक न्यूज आर्टिकल बन के रह जाएगा। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है वैसे ही दिल्ली के कई इलाकों में डेली 1-2 घंटे के लिए पावर कट ऑफ देखने को मिलता है, जो पिछली सरकार में नहीं होता था। और दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी रेट में भी 7 से 8% की हाइक देखने को मिली है, जिस पर दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि पिछली सरकार पर बिजली का कुछ ज्यादा ही कर्ज था, जिसके कारण हमें ये प्राइस हाइक करना पड़ रहा है। यही सेम चीज पानी को लेकर भी है। दिल्ली के कई इलाके जहाँ पर 4-5 दिन तक पानी के टैंकर नहीं आते हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है। इस पर दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब सरकार को ब्लेम कर सकती है कि वो पानी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की तरह ब्लेम गेम खेलेगी तो इस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट में क्या अंतर रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में अभी तक कोई ढंग के काम नहीं किए हैं। उन्होंने सरकार बनते ही पहले महीने के भीतर ही आयुष्मान हेल्थ स्कीम को लागू कर दिया, जिसके कारण स्टेट में रह रहे गरीब लोगों को हेल्थ केयर में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और बीजेपी का दिल्ली में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यमुना की सफाई को लेकर था, जिस पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट यमुना की सफाई पूरी कर लेती है तो उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी, और जिसको लेकर अगली बार होने वाले चुनाव में इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जहां पर लोग लाइफ क्वालिटी के ऊपर धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के ऊपर वोट देते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो बनाई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी जो मैंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर बनाई है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलेंगे अगले ही किसी ऐसे शानदार डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।